आइए सुनते हैं षष्ठी माता की कथा। एक गांव में माँ बेटा रहते थे। बेटे की शादी कर देती है माँ और सोचती है कि बहू आ जाएगी, नाती पोता हो जाएंगे तो मेरा घर जो खाली खाली दिखता है यह पूरा घर द्वार भर जाएगा और बच्चों की आवाज़ों से पूरे घर में गुंजायमान हो जाएगा। ऐसा विचार करके वह अपने बेटे का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर देती है। बहू आ जाती है। बहू भी बहुत ही सुंदर होती है, गुणवान होती है, अच्छी बहू होती है। अपनी बहू को देख करके वह बुढ़िया बहुत ही खुश रहती है। नित्य अपनी बहू के मुख को देखती थी और खुश हो जाती थी कि अब मेरे घर में सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे होंगे। भगवान की कृपा से और उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। साल भीतर ही उसके घर में पोते का जन्म हो जाता है। उस बूढ़ी माता ने अपने पोते का छठी किया। कोई भी बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे के जन्म से ठीक छठे दिन पर छठी देवी की पूजा की जाती है। छठी देवी बनाई जाती हैं और उन्हीं छठी देवी के सामने नीचे ही एक दीपक जलाया जाता है जिसे छठी दीपक कहा जाता है। और साथ में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। ये अपने अपने घर के अनुसार होता है कि कोई किस तरह का पकवान बनाता है और वो छठी माता को भोग लगाया जाता है। उस बुढ़िया ने भी उसी प्रकार सारे विधि विधान से पूजा करी कि छठी माता मुझ पर इसी तरह कृपा करें और मेरे घर में और भी संतान हो। पूजा पाठ करते करते शाम हो जाती है। अब बहू को बहुत जोर से भूख लगने लगती है। अब वह कुढ़ने लगती है मन ही मन कि ये बुढ़िया सारा दिन तो बिता दी पूजा पाठ करते करते, अब मुझे भूख बहुत तेज से लग रही है। लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। कुछ समय व्यतीत होता है और जो सारे रस्म रिवाज होते हैं वो हो जाते हैं। इसके बाद वह लड़का कहता है अपनी माँ से, माँ अब घर परिवार बड़ा हो गया है, मैं जो कुछ भी मजदूरी करता हूँ उससे घर का खर्चा चलता नहीं है, अब मैं विदेश जाना चाहता हूँ। माँ बहुत रोकती है, कहती है बेटा जो रूखा सूखा खाओ, परिवार के साथ में रहो। वह लड़का कहता है नहीं माँ, इतना भी रूखा सूखा खा करके जीवन नहीं जिया जा सकता है। पत्नी है, पोता है, तुम्हारा मन लगा रहेगा। मैं जा रहा हूँ परदेश कमाने के लिए और जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। माँ कहती है ठीक है। माँ मजबूर हो जाती है बेटे को भेजने के लिए। जब बेटा चला जाता है, 4-5 महीने हो जाते हैं, उसकी कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती है तो बहू जो है ये दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है अपनी सास के साथ में। कभी भी सीधे मुंह अपनी सास से तो बात ही नहीं करती है। जब बात करे तो उल्टे सीधे तरीके से तो जवाब ही नहीं देना, ताने मारना, बातें सुनाना। अब सास को सुनना ये सब चीजें अखरने लगा था, बहुत ही ज्यादा खलने लगा था। अब वो कहाँ भाग के जाए। घर में रहती है तो बहू ताने देती है, बाहर जाती है तो अड़ोस पड़ोस पूछते हैं तुम्हारा बेटा परदेश गया था, अभी तक लौट के नहीं आया, अरे वो तो बहुत ही ज्यादा कमा रहा होगा। लोग उल्टा सीधा भी बोलते थे। वह बुढ़िया अकेले होने के कारण घबराने लगी और सोचने लगी मैं कौन सी ऐसी जगह जाकर बैठूं कि मुझे कोई भी आवाज सुनाई न दे, कोई मुझे उल्टा सीधा ना कहे। वह एक दिन गांव के बाहर निकल जाती है तो देखती है कि गांव के बाहर एक कुआं है, तो उस कुएं के मुंडेर पर जाकर के बैठ जाती है। दोपहर का समय था, कोई पानी भरने भी नहीं आता, गर्मी का दिन था। सोचने लगती है कि ये सबसे शांत जगह है, अब मैं रोज इसी जगह आ जाया करूंगी। 10 बजे तक आ जाऊंगी, शाम के 5-6 बजे तक यहीं बैठूंगी, न गांव की औरतें सुनाएंगी न बहू सुनाएगी। अब वह रोज मुंडेर पर आकर के बैठने लगी और साथ में रोने भी लगी। जब वो बैठती अकेले रहती तो अपने बेटे को याद करती कि जब वह मेरा बेटा था तो मैं कितना सुखपूर्वक रहती थी, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। भला वो हम लोग थोड़ी कमाई थी उसमें जीते थे, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं था। ऐसा सोच करके बिलाप करके वह रोने लगती है। जब वह बिलाप करके रोने लगती है तो उस कुएं में से एक आवाज आती है कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो। उस आवाज को सुन करके वह बुढ़िया चौंक जाती है और सोचती है कि यह आवाज आ कहाँ से रही है। तब वह इधर उधर देखती है, तब देखती है कि उसके सामने कुएं से निकल करके एक देवी माँ खड़ी हो गई और कहती हैं तुम मेरे मुंडेर पर बैठ करके इतना बिलाप करके क्यों रो रही हो। तब वह कहती है कि हे माता, मैं सबसे पहले तो तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। तब वह बताती हैं मैं कुएं की देवी हूँ। कोई भी जब कुआं बनाता है तो सर्वप्रथम मेरी पूजा करता है, तो मैं कुआं की देवी हूँ।
और तुम मेरे ही इस मुंडेर पर बैठ करके रो रही हो, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ तुम्हारा क्या कष्ट है। तब वह बूढ़ी माता कहती है कि मेरे घर में ऐसा ऐसा बात हो गया। बेटा जब से परदेश कमाने को गया है तब से बहू मुझे बहुत बातें सुनाती है। तब वह कहती है तुम्हारा बेटा भी बहुत परेशान है वापस लौटने के लिए, और कहती है कि जाओ तुम अपने घर में षष्ठी का दिया जलाओ। जो तुमने षष्ठी देवी की पूजा की थी और जो दीपक जलाया था उस दीपक को तुम्हारे बेटे ने देख लिया था। अब तुम फिर से एक दिन षष्ठी की पूजा करो। तब वह पूछती है बूढ़ी माता, मैं किस दिन पूजा करूं? हे देवी माँ, हर महीने तो आती है षष्ठी तिथि। तब कुएं की देवी कहती हैं कि तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को अपने घर में षष्ठी देवी की ऐसे दीवार पर चित्र बनाओ, उनकी पूजा करो, नीचे एक दीपक जलाओ और उस दीपक को पूरी रात जाग करके जलाए रखना, वह दीपक बुझे ना। और इस प्रकार तुम षष्ठी देवी की पूजा करो, तुम्हारा बेटा 2 दिन के अंदर में घर वापस आ जाएगा और तब तुम्हारा जीवन फिर सुखपूर्वक बीतने लगेगा। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके वह बूढ़ी माता इंतजार करती है। संयोग बस फिर आता है भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष का षष्ठी तिथि, और इस दिन उस बूढ़ी माता ने अपने घर में षष्ठी देवी बनाई और उनके लिए दीपक जलाया और पूरी रात जाग करके दीपक को बुझने नहीं दिया। वह दीपक पूरी रात जलने के बाद सुबह के समय में दूसरे दिन फिर वह नहा धो करके षष्ठी माता का विधि विधान से पूजन करती है, प्रार्थना करती है कि मेरा बेटा वापस सही सलामत अच्छे से घर आ जाए। षष्ठी माता की कृपा से उसका पुत्र सप्तमी तिथि की शाम को आ जाता है। अपने बेटे के मुख को देखकर वह बूढ़ी माता बहुत ही खुश होती है। जिस प्रकार से षष्ठी माता की कृपा से उसका गया हुआ विदेश बेटा लौट आता है घर, उसी प्रकार से इस कथा को कहने वाले के ऊपर और कथा को सुनने वाले के ऊपर षष्ठी माता अपनी कृपा बनाए रखें। षष्ठी माता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, हलछठ महारानी की जय हो, बलदाऊ की जय हो, ऋषि दुर्वासा की जय हो, सभी ऋषि मुनियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।